बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, अब जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने फ़र्स्ट 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फोर्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने गलती से 3 लिख लिया था। 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब आपको डाटा में गिवन है 4 मैसेज और आपसे कहा जा रहा है इनको जमा करें अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। ये आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सवाल में कहा जा रहा है कि आपको 4 मैसेज दिए गए हैं, इनको आपने जमा करना है। तो हम जमा करते हैं और फ़र्ज़ करते हैं कि जो टोटल मैस आपके पास आ रहा है m है, वो उसको हम m से ज़ाहिर कर रहे हैं, वो बराबर है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। 2.189 प्लस 0.089 प्लस 11.8 प्लस 5.32। ठीक है स्टूडेंट, सारे ही किलोग्राम्स में। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनको प्लस करना है और प्लस करने के बाद जो इसका आंसर आ रहा है वो है 19.398 और साथ में यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स भी और राउंडिंग ऑफ भी। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा हुआ है कि जब हम एडिशन करते हैं तो एडिशन के केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कैसे हम मालूम करते हैं, हमने देखना होता है डेसिमल प्लेसेस को। यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं देखेंगे, हम डेसिमल प्लेसेस को देखेंगे। तो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस किस में हैं, यानी इशारिया के बाद डिजिट्स किस में हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। सबसे कम जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस 11.8 में है। इस वजह से हमारे पास जो आंसर है उसमें भी इशारिया के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 1 ही होना चाहिए। यानी यहाँ तक हमारे पास जो हैं ये रिटेनिंग डिजिट्स हैं और ये फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट है। और इसको मैं लिखूँगी फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट और ये आपके पास है लास्ट रिटेनिंग डिजिट। ये क्या है स्टूडेंट्स, लास्ट रिटेनिंग डिजिट। तो अब आपने क्या करना है, आपने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5। तो फिर क्या होगा, आपने लास्ट रिटेनिंग डिजिट में 1 जमा कर लेना है। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 19.4 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने क्या कर दिया, राउंड ऑफ भी कर दिया। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 4 था। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखें कि अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मेजरमेंट लेनी है। आपका न्यूमेरिकल नंबर 5 है। अब इसकी स्टेटमेंट पहले सबसे पढ़ते हैं ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स अनसर्टेनिटी यूजिंग टाइम पीरियड का फार्मूला गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। और ये सारा आपको डेटा गिवन है। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम गिवन है 100 सेंटीमीटर। इसको आपने एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है तो ये 1 मीटर के बराबर होता है। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। टाइम आपको गिवन है 20 वाइब्रेशंस के लिए 40.2 सेकेंड्स और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को n से जाहिर किया गया है, ये है 20। लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच आपको गिवन है 0.1 सेकेंड और लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड गिवन है 1 मिलीमीटर विच इज़ इक्वल टू 0.0 यानी 1 डिवाइडेड बाय 1000। तो आंसर 0.001 मीटर आ जाएगा। अब आपने टाइम पीरियड सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है ताकि आप टाइम पीरियड आपको पता है कि टाइम टू कंप्लीट 20 वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय 20। तो ये टाइम टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन आपके पास आ जाएगा। तो आपको पता है ये है 40.2 डिवाइडेड बाय 20। तो आंसर आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 2.01 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। अब आपने क्या करनी है, वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करनी है। तो आपने पढ़ा हुआ है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला 2π√L/G। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो आंसर आपके पास जो आएगा, मैं उसका जस्ट फाइनल आंसर लिख रही हूँ। तो आपके पास आ जाएगा G इज़ इक्वल टू 4π² L/T²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करनी है, सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो आपको पता है कि 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू होती है 3.14 और इसका स्क्वायर और लेंथ आपको गिवन है 1 और डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड आपने जो फाइंड किया है 2.01 का स्क्वायर।
ठीक है स्टूडेंट्स, कैलकुलेशंस के बाद जो आंसर जी का हमने फाइंड किया है वो है 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आपने क्या कैलकुलेट करनी है, अनसर्टेनिटी। क्या कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी। तो इसमें सबसे पहले तो आपने अनसर्टेनिटी इन लेंथ फाइंड करनी है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, चूँकि यहाँ पे देखें फार्मूला जो है, फार्मूला में आपके पास लेंथ और ये सारे जो है ये डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवीजन में हमने पढ़ा था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडिड। तो हम यहाँ पे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना हम फाइनल देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने ये जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, टोटल अनसर्टेनिटी, और वो किस में, वैल्यू ऑफ जी में। तो स्टूडेंट्स आप याद करें असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट जब हम पढ़ रहे थे, तो इसमें देखें फार्मूला में लेंथ और टाइम पीरियड आ रहा है। 4π² तो कांस्टेंट है स्टूडेंट्स आपके पास, तो लेंथ और टाइम आ रहा है। तो पहले तो आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ फाइंड करेंगे, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम कैलकुलेट करेंगे, और फिर बाद में दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। ये आप लोगों ने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के केस में पढ़ा हुआ है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो उसका फार्मूला होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी गिवन है, आपको पता है लेंथ जो है वो मीटर रॉड से मेजर की जाएगी, स्टॉप वॉच से नहीं मेजर की जाएगी। तो मीटर रॉड का जो आपको लीस्ट काउंट गिवन है वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है लेंथ के लिए। तो 0.001 मीटर आपके पास है, किसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है या किसका लीस्ट काउंट है, मीटर रॉड का। अब आप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की जगह पे 0.001 लिख देंगे, उसका लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू है 1 मीटर और मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों का यूनिट मीटर है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब आपके पास आंसर आ जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, और वो आपके पास है 0.1% आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी गिवन है फार्मूला में, टाइम। ठीक है, इसकी हमने कर ली है, अब टाइम की कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन टाइम फाइंड आउट करनी है। आप लोग याद करें तो लास्ट केस टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के केस में हमने बताया था कि अनसर्टेनिटी इन टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस यहाँ पे हम लिखेंगे। ये फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आप देखें स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट आपको गिवन है 0.1 सेकेंड्स, और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस टोटल कितनी है 20। तो इनको डिवाइड करें तो आंसर आपके पास ये आ जाएगा 0.005 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम। ये आपने फर्स्ट जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ फाइंड कर ली, सेकंड हम क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम, और उसका क्या फार्मूला है, वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ टाइम हमने यहाँ पे फाइंड की हुई है 2.01, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर ली मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम, जब हम ये मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आंसर हमारे पास आता है 0.25%। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने जी का फार्मूला भी हम लोगों ने लिखा था, वो क्या था, 4π² L/T²। ये हमने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल अनसर्टेनिटी और इन वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आपको पता है 4π² तो कांस्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम। तो स्टूडेंट्स यहाँ में मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, अब आप याद करें जो असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट था, तो उसमें हम कह रहे थे कि जो फार्मूला में अगर पावर आती है तो पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उस फिजिकल क्वांटिटी की। तो यहाँ पावर किसकी है, टाइम की। तो टाइम पीरियड की पावर को हम टाइम पीरियड की परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और चूंकि लेंथ और टाइम पीरियड आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड हो या मल्टीप्लाई,
तो दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को फिर क्या कर दिया जाएगा, ऐड। तो अब आपके पास फर्स्ट परसेंटेज अनसर्टेनिटी है जी 0.1% आई है किसकी, लेंथ की, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25% आई है किसकी, टाइम पीरियड की। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपके पास आएगा 0.1% प्लस 0.5%। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने इनको जब मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी हम अब कैलकुलेट करेंगे, टोटल अनसर्टेनिटी इन वैल्यू ऑफ जी, ये अब हमने मेजर करनी है और ये आपके पास आ रही है 0.1% प्लस 0.5%। तो आंसर आपके पास आ रहा है 0.1% प्लस 0.5%। तो आंसर आपके पास आ रहा है 0.6%। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने फिर से उसकी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जो हम अनसर्टेनिटीज़ के लिए लिखते हैं। तो टाइम पीरियड की जो है अनसर्टेनिटी इन टाइम जी, ये आपके पास आ जाएगी। जी की ओरिजिनल वैल्यू आपके पास कितनी है कैलकुलेट की, 9.76 हमने कैलकुलेट किया इसी प्रॉब्लम के शुरू में। ठीक है, प्लस माइनस 0.6%। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 0.6% किसका, 9.76 का। तो ये आपके पास आ जाएगा 9.76 प्लस माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9.76। इनको कैलकुलेशन के बाद जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो है 0.06। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी इन जी है वो कितनी आ जाएगी, वो आएगी हमारे पास यहाँ पे 9.76 प्लस माइनस 0.06। तो स्टूडेंट्स ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इंशाल्लाह बाकी न्यूमेरिकल जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।